हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैं लेके आई हूँ नई अपडेट आपके लिए शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी हुई। तो देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधी जानकारी। रेलवे ग्रुप डी के आवेदन निरस्त के बाद भटक रहे छात्र, अपने शहर में जेईई मेंस परीक्षा देंगे छात्र, अन्य भी महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो देखिए, थंबनेल में आप देखते हैं इतनी खबरें, लेकिन खबरें बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं क्या क्या खबरें हैं आज की। तो देखिए, पहली अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। हाईकोर्ट लखनऊ की अपडेट है। 28 अगस्त को यानी कि आज जो है हाईकोर्ट में लखनऊ बेंच में दो महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई होनी है। उत्तरमाला जो कि डिवीजन बेंच में पंकज जायसवाल जी की बेंच में लगी हुई है, और एमआरसी प्रकरण जो कि सिंगल बेंच में मनीष माथुर जी की बेंच में लगा हुआ है। हमारी अगली खबर है अंतिम वर्ष की परीक्षा पर ऊहापोह, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के स्नातक के अंतिम वर्ष के पीजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस परीक्षाओं के लिए अगस्त के अंतिम सप्ताह में भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। परीक्षा के लिए इलाहाबाद प्रशासन की ओर से कार्यक्रम भी जारी नहीं किया गया है। तो अगस्त के आखिरी सप्ताह में भी नहीं जारी हुआ परीक्षा का कार्यक्रम। पीआरओ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही निर्णय होगा। हमारी अगली खबर है प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित होंगे आंगनवाड़ी केंद्र। देश में यह व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। तो प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्र अब प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित होंगे। बेसिक शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने और संसाधन जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। कोरोना काल में राज्य सरकार इजाज़त दे देगी तो इसी साल से प्री प्राइमरी स्कूल शुरू कर देंगे, अगर नहीं तो शैक्षिक सत्र 2021-22 से संचालित किया जाएगा। ऐसे में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इस व्यवस्था को लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा, और इस नीति में 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देना अनिवार्य होगा, और इसे निःशुल्क व शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के दायरे में लाने की बात भी कही गई है। तो ये बहुत अच्छी पहल है ना, कि नई शिक्षा नीति के तहत जो है शुरू से ही बच्चों को जो है प्रमोट किया जाएगा, उनके लिए सिलेबस रेडी किए जा रहे हैं, तो बच्चे स्मार्ट बच्चे रेडी किए जाएंगे, है ना। और ये करने वाला हमारा यूपी जो है वो पहला राज्य है। अगली खबर है फर्जी डिग्री के आरोप में बर्खास्तगी पर लगी रोक। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की 2004-05 की बीएड की डिग्री के आरोप में जो है बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है, फर्जी डिग्री पर। ठीक है, साथ ही याचिका लंबित रहने के दौरान याची को बहाल कर नियमित वेतन भुगतान करने के निर्देश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया के सहायक अध्यापक जो है आशीष दुबे की याचिका अधिवक्ता सत्येन चंद्र त्रिपाठी को सुनकर दिया। याचिका कहना है कि फर्जी डिग्री के आरोप में बर्खास्तगी के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल हुई। 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी, और इसलिए उसकी बर्खास्तगी अपील तय होने तक रद्द की जाए। अगली खबर है खाली सीटों पर मांगे गए आवेदन, यानी कि राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य ने पूर्णकालिक 1 वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में रिक्त पदों के प्रवेश के लिए आवेदन मांगे हैं। खाद्य प्रसंस्करण एवं कैनिंग ट्रेड में 2 सीटें और अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के रिक्त हैं। ठीक है, इंटर विज्ञान और कृषि विज्ञान ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हैं आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर है 8 अध्यापकों ने छोड़ दी एआरपी की परीक्षा, यानी कि गुरुवार को एआरपी परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कराई गई। डाइट प्राचार्य और बीएसए ने परीक्षा के औचक निरीक्षण किया। शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में एआरपी की परीक्षा कराई गई, और 5 विषय के लिए 43 शिक्षकों ने एआरपी पद के लिए आवेदन किया था, जिसमें 35 ही उपस्थित हुए। डाइट प्राचार्य मोहम्मद इब्राहिम, बीएसए अशोक कुमार और ने औचक निरीक्षण किया। अगली खबर है क्या कुछ लोग हमेशा ही अपने पिछड़ेपन को ढोते रहेंगे, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण में उपवर्ग तय कर सकते हैं राज्य, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि आरक्षण में उपवर्ग तय करने का अधिकार राज्यों को है। इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि सच्चाई यह है कि कई जातियां अब भी वही हैं जहां वे पहले थीं। क्या ऐसे लोगों को किस्मत में लिखा है कि वो जो है अनंत काल तक पिछड़ापन जो है वो ढोते रहें? तो ये बहुत अच्छी बात कही और तल्ख टिप्पणी दी है सुप्रीम कोर्ट ने।
हमारी अगली खबर है, नकल से बरी अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया, यानी कि CHSL टीयर 2 की बाकी रिजल्ट। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग SSC ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL परीक्षा 2018 के तहत नकल के आरोप से बरी किए गए अभ्यर्थियों के टीयर 2 के अवशेष परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिए हैं। टीयर 2 के अवशेष परिणाम 4559 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया है। तो देखिए, ये बहुत अच्छा बदलाव किया गया है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा स्टार्टअप, यानी कि प्रदेश के उद्यमिता की संभावनाओं को देखते हुए राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम में स्टार्टअप को भी शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के तहत इसका क्रियान्वयन किया जाएगा और इसके बारे में उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक डॉक्टर हिरेंद्र प्रताप सिंह की ओर से सभी राज्य विश्वविद्यालय के कुल सचिवों एवं महाविद्यालय के प्राचार्यों को पत्र जारी निर्देश कर दिए गए हैं और इस संबंध में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शासन एवं निदेशालय को यह अवगत कराएं कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, और इस नीति के तहत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति की सुदृढ़ता के लिए नोडल संस्था के परामर्श के नवाचार और उद्यमिता पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएंगे। हमारी अगली खबर है, दाखिले का कोई अन्य विकल्प शिक्षा की गुणवत्ता को खत्म कर देगा, IIT। तो निदेशक ने कहा कि परीक्षा जरूरी, सहयोग करें, संक्रमण के बचाव से पूरे इंतजाम होंगे। यानी कि नीट और JEE के आयोजन के खिलाफ सियासी दलों के विरोध को IIT खड़गपुर के निदेशक प्रोफेसर वीरेंद्र तिवारी ने गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा कराने में और देरी हुई तो सत्र शून्य हो जाएगा। उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए कोई अन्य विकल्प चुनने का सुझाव खारिज करते हुए कहा कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता खत्म होगी और इसका व्यापक असर गंभीर परिणाम होंगे। JEE एडवांस 2021 के आयोजक संस्थान IIT खड़गपुर के निदेशक प्रोफेसर तिवारी ने कहा कि प्रवेश के लिए किसी विकल्प का इस्तेमाल IIT प्रणाली को पूरी प्रवेश प्रक्रिया को कमजोर कर देगा। तो बिल्कुल सही बात है, एंट्रेंस होना जरूरी है और अब देखिए, अब सितंबर आने वाला है और अगर अब भी एग्जामिनेशन नहीं होंगे तो देखिए सत्र शून्य ही करना पड़ेगा और इससे वो छात्र जो है नुकसानमंद होंगे जो साल भर से पढ़ाई करते आ रहे हैं। ठीक है, कोविड की वजह से जो है छात्र बोल रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो है संक्रमण से बचाव के पूरे इंतजाम होंगे तो परीक्षा देने में क्या हर्ज है। तो देखिए, अगली खबर भी है JEE मेन से रिलेटेड कि अपने ही शहर में JEE मेंस परीक्षा देंगे छात्र तो नीट में आवागमन की बढ़ेगी परेशानी। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 1 सितंबर को JEE मेंस और 13 सितंबर को नीट का आयोजन करने की घोषणा कर दी है। कोविड-19 के बीच NTA की ओर से परीक्षा लेने से लेकर बहस भी छिड़ चुकी है। ठीक है, और हालांकि धनबाद के अधिकतर छात्र दोनों ही परीक्षा में शामिल होने के मन बना चुके हैं। उनका कहना है कि साल बर्बाद नहीं करना चाहते और तैयारी के लिए काफ़ी समय मिला है। कुछ ही छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा देना नहीं चाहते। तो देखिए, जो है JEE परीक्षा कार्यक्रम जारी हो गया है। एक सितंबर B मार्क, ठीक है, और 2, 3, 4, 5 सितंबर को BE और BTech प्रथम पाली में सुबह 9 से 12, ठीक है, 7:20 रिपोर्टिंग टाइम है। नीट का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। परीक्षा जो है 13 सितंबर को है। समय और पाली अभी घोषित नहीं हुई है। ठीक है, तो ये खबरें हैं। हमारी अगली खबर भी JEE नीट से है। ठीक है, कराने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार। तो JEE मेंस और नीट की परीक्षा को लेकर एक तरफ जहां राजनीति गर्म है, वहीं सरकार भी इसे कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जो लोग परीक्षाएं टालने की बात कर रहे हैं वे शायद यह नहीं समझ रहे हैं कि यदि परीक्षाएं अब टली तो छात्रों का एक पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और छात्र ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे और परीक्षाओं को अब टालने में कोई सवाल नहीं है। परीक्षाएं समय पर ही होंगी। अगली खबर है, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री का ऐलान, शनिवार रविवार को बंदी जारी रहेगी। ठीक है, तो जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रदेश के सभी बाजारों की साप्ताहिक बंदी शनिवार रविवार को ही रहेगी और राज्य में हर शनिवार रविवार को स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग के विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इन कार्यों से जहां कोरोना की चेन तोड़ने की मदद मिल रही है, वहीं संचारी रोग से भी काबू में आ रहे हैं। तो देखिए, 50 लाख से ज़्यादा टेस्ट यूपी में अब तक किए गए। ठीक है, CM संतुष्ट और 16 लोगों की बीते 24 घंटे में लखनऊ में हुआ मौत। तो देखिए, ये जो है कोरोना का मामला है, कोरोना का मामला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इससे निपटने के लिए बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर है, आरक्षण का लाभ सबसे निचले तबके तक नहीं पहुंच रहा है,
कोर्ट ने कहा। तो देखिए आरक्षण में जो है आरक्षण का फल एससी एसटी के सबसे निचले स्तर के लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। क्या हमेशा पिछड़े रहना उनकी नियति होगी? तो देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी दी है, ये मैं बता चुकी हूँ। मूक दर्शक बनकर नहीं रहा जा सकता है, इसका प्रॉपर रास्ता निकाला जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कोर्ट ने कहा। अगली खबर है, बेसिक शिक्षकों को मुफ्त इलाज और बीमा देने पर जवाब तलब। यानी कि प्रदेश के परिषदीय विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की तरह कैशलेस चिकित्सा व बीमा सुविधा देने की ओर से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया। याचिका में कहा गया कि राज्य कर्मचारियों की तरह परिषदीय विश्वविद्यालयों के अध्यापक राज्य सरकार के निर्देश पर कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे हैं और इसके बावजूद उनको राज्य कर्मचारियों की तरह कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। तो चलिए यहीं समाप्त होती है आज की अपडेट। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही अपडेट रोज़ लेके आती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।